उससे पहले ये जो पुणे से एक ब्यूटिशियन मनीषा बागमारे अरेस्ट हुई है इस पेपर लीक मामले में, इसका एंटी अफसर से क्या कनेक्शन? देखिए, ये जो पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो लातूर से जो दयानंद के जो रिटायर्ड प्रोफेसर है पीवी कुलकर्णी, उनके पास से यहाँ से जो नीट के पेपर वो सेट किया करते थे और यहाँ से जो पूना में वहां पर गए और पूना से जो उनकी जो नीट के जो क्वेश्चन थे, जो लोगों को जो अपने को जो डिस्ट्रीब्यूट करना था, कहीं ना कहीं वो उनसे रिलेटेड होने की वजह से वो वहां पर गए और वहां से जो नीट की जो पूरे स्कैम शुरू हुआ, तो ये चलते चलते पूरे महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान से लेकर पूरे देश भर में पूरा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो देश के 23 लाख होनहार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की साजिश एक लेडीज गैंग ने रची। इस गैंग में 2 महिलाएं शामिल थी। संयोग से दोनों का नाम मनीषा है और अब ये दोनों सीबीआई की गिरफ्त में है। इनमें से एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, दूसरी एक प्रोफेसर थी। नीट पेपर लीक का लेडीज गैंग। 2 महिलाओं ने कैसे बुना साजिश का जाल। मनीषा बागमारे से मनीषा मंधारे तक। पेपर लीक नेटवर्क के कितने किरदार। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की पेपर लीक मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस महाघोटाले की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो की रडार पर 2 ऐसी महिलाएं आई जिन्होंने इस पूरे काले धंधे की बिसात बिछाई थी। इन दोनों का नाम मनीषा है, लेकिन सरनेम अलग अलग। पहली है मनीषा बागमारे, जो ब्यूटी पार्लर की आड़ में पेरेंट्स और छात्रों को मुख्य सरगना प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी तक पहुंचाती थी। और दूसरी है प्रोफेसर मनीषा मंधारे, जो एनटीए के एक्सपर्ट पैनल में शामिल होकर अंदर की खुफिया जानकारी लीक कर रही थी। दोनों पुणे की रहने वाली है। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी लातूर में रहता था, लेकिन वो अक्सर पुणे आता था और ये तीनों मिलकर इस नेटवर्क को चलाते थे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एक आरोपी मनीषा मंधारे को सीबीआई ने पूछताछ कर हिरासत में लिया है। मनीषा मंधारे इस ए विंग में रहती है और मनीषा वाघमारे जो है वो गंगा सोसाइटी के बी विंग में रहती है। 4th फ्लोर पर मनीषा मंधारे का फ्लैट है। उस फ्लैट में नीट के जो स्टूडेंट है, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो उनका क्लासेस चलता था और मनीषा मंधारे उसे पढ़ाती थी। इस सारे मामले में मनीषा वाघमारे के पास जो भी पेपर लीक हुआ था वो मनीषा मंधारे के पास आए थे, ऐसे सीबीआई के सूत्रों को जानकारी है। मनीषा वाघमारे पुणे के गंगा ओशियन पार्क सोसाइटी के एक फ्लैट में रहती है। न्यूज विजन की टीम वहां पहुंची। उस वक्त सीबीआई की टीम मनीषा वाघमारे के घर पर सर्च ऑपरेशन चला रही थी। पुणे के गंगा ओशियन पार्क के इस प्रांगण में हूँ। इसी बिल्डिंग में बी विंग में मनीषा वाघमारे रहती थी 601 नंबर के फ्लैट में। पिछले 15 साल से वो यहाँ रहती थी अपने पति के साथ और 2 बच्चे के साथ। उनके पति जो है वो टेकटाउन में डेंटिस्ट है और सीबीआई की एक टीम आप देख सकते हैं 1st फ्लोर के ऊपर जा रही है और सीबीआई के कुछ पूछताछ जो है इसी बिल्डिंग में हो रही है 1st फ्लोर के ऊपर, यानी ए विंग में वो रहती थी। अब मनीषा वाघमारे को 2 दिन पहले पुलिस ने सीबीआई ने हिरासत में लिया। उसके बाद अब भी इस मामले की पूछताछ जो है वो शुरू है। मनीषा कहने को तो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन इसकी आड़ में पेपर लीक गैंग के नेटवर्क में ऐसे अमीर अभिभावकों को शामिल करती थी जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते थे, फिर भी वो उन्हें मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलवाना चाहते थे और इसके लिए लाखों की रकम खर्च करने को तैयार रहते थे। इसके बाद वो उन्हें मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और धनंजय लोखंडे जैसे बड़े खिलाड़ियों के हवाले कर देती थी। इस शातिर महिला ने अपने ही पड़ोसियों और सहेलियों को नहीं छोड़ा। लोगों को लगता था कि मनीषा वाघमारे ब्यूटी पार्लर में महिलाओं के मेकओवर का काम करती है, उनके सौंदर्य और सेहत का ख्याल रखती है, लेकिन असलियत में वो पेपर लीक गैंग के जरिए मासूम छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही थी।
बताया जाता है कि इस काम के बदले मनीषा को हर छात्र के पीछे लाखों रुपए का कमीशन मिलता था। परीक्षा के दिनों में मनीषा वाघमारे के बैंक खातों में अचानक करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेनदेन का पर्दाफाश हुआ। मामले में की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई की स्पेशल टीम ने मनीषा वाघमारे का मोबाइल, लैपटॉप और बैंक पासबुक जब्त कर लिया है। वही इस केस की दूसरी सबसे बड़ी संदिग्ध है बायोलॉजी की प्रोफेसर मनीषा मंधारे, जो परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के विशेषज्ञ पैनल में शामिल थी। यह निरीक्षक ही भक्षक बन बैठी थी, जिसके कंधों पर पूरे देश के नीट पेपर को सेट करने, उसकी सुरक्षा करने और सत्यापन प्रक्रिया को बेहद गोपनीय रखने की जिम्मेदारी थी। वो ही पेपर लीक गैंग की अहम कड़ी निकली। जांच एजेंसियों को पुख्ता अंदेशा है कि मनीषा मंधारे ने अपने इस वीवीआईपी और संवेदनशील पद का घोर दुरुपयोग किया। उसने पेपर सेटिंग के दौरान ही प्रश्नों और गोपनीय कोड्स की जानकारी लीक कर दी थी। इस अंदरूनी जानकारी को मनीषा मंधारे ने पीवी कुलकर्णी और धनंजय लोखंडे के गिरोह तक पहुंचाया, जहां से यह पेपर मनीषा वाघमारे जैसे एजेंटों के पास आया और फिर इसे करोड़ों रुपए में बेच दिया गया। मनीषा वाघमारे के बाद अब मनीषा मंधारे जो है उसकी लिंक मिली है। मनीषा मंधारे जो है नीट के स्टूडेंट को पढ़ाती थी, उसका प्राइवेट क्लासेस चलते थे और वो मनीषा वाघमारे की अच्छी दोस्त थी। इस सारे मामले में जो पेपर लीक हुआ है वो मनीषा वाघमारे के साथ साथ मनीषा मंधारे की और से महाराष्ट्र के कई स्टूडेंट के पास ये पेपर पहुंचा है और ये सारा खेल हुआ है। नीट पेपर लीक गैंग की ये दो महिला विलेन आपसी तालमेल से काम करती थी। मनीषा मंधारे सिस्टम के सबसे ऊंचे पायदान यानी एनटीए के भीतर बैठकर पेपर की सीक्रेट जानकारी गैंग तक भेजती थी। वही दूसरी महिला मनीषा वाघमारे समाज के सबसे निचले पायदान के जरिए उन ग्राहकों की तलाश कर रही थी जो चोरी के पेपर को खरीदने के लिए तैयार थे। इन दोनों कड़ियों को बीच में जो नीट पेपर लीक गैंग की ये दो महिला विलेन आपसी तालमेल से काम करती थी। मनीषा मंधारे सिस्टम के सबसे ऊंचे पायदान यानी एनटीए के भीतर बैठकर पेपर की सीक्रेट जानकारी गैंग तक भेजती थी। वही दूसरी महिला मनीषा वाघमारे समाज के सबसे निचले पायदान के जरिए उन ग्राहकों की तलाश कर रही थी जो चोरी के पेपर को खरीदने के लिए तैयार थे। इन दोनों कड़ियों को बीच में जोड़ने का काम पीवी कुलकर्णी, धनंजय लोखंडे जैसे लोग कर रहे थे। सीबीआई के सामने चुनौती है पेपर लीक नेटवर्क के लेडीज गैंग से पूछताछ कर उन लोगों का पता लगाना है जो एनटीए के भीतर और बाहर इस खेल में शामिल थे। पुणे से विलास अठावले के साथ टीम न्यूज़ नेशन।